बहुत मजा आने वाला है आज तो, मगर सबसे पहले ऑडियंस जोर से भाई, जोर से। बस हो गया, अब कोई शोर नहीं करेगा। खातिन और हज़रात, वेलकम टू अस्नाम बनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में उनका शुमार होता है। एक्टिंग के पूरे स्पेक्ट्रम पे खेलती हैं, यानी ड्रामा इतना अच्छा करती हैं कि लगता है इनसे संजीदा कोई नहीं। कॉमेडी करने पे उतर आती हैं तब भी लगता है कि इनसे ज़्यादा फनी कोई नहीं। कमाल अदाकारा हैं। आज करने वाली हैं शो पर कुछ खास। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ज़ारा नूर अब्बास। आइए ज़ारा इधर, स्पॉटलाइट दीजिए, बीच में आ जाइए। ज़ारा वेलकम टू अस्नाम बनाए। थैंक यू सो मच। शो की रिवायत है, जो गेस्ट भी आता है शेर सुनाता है, आप भी इन्हें शेर सुनाइए। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। वाह, बहुत अच्छा। तशरीफ रखिए ज़ारा। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है जो अंधेरों में निकल पड़ता है। बेवकूफ बेवकूफ किस्म का। दिन में निकले, ये कोई टाइम शरीफ लोगों के निकलने का टाइम है तारों के बीच में। बताइए। अच्छा ज़ारा, वेलकम टू अस्नाम बनाए। भाई आपकी फैमिली के तमाम टैलेंटेड लोगों को तकरीबन हम शो में बुला चुके हैं, तो हमने सोचा आज को डिफरेंट करें। हाँ। तो कैसी हैं आप? मैं आज सो फनी। कैसी हैं आप? ठीक मैं इसीलिए नहीं आ रही थी कि मैं आपको रोस्ट करूंगा। हाँ। कहाँ की है तो मासूम सा है, इसमें क्या ही रोस्ट है? रोस्ट नहीं है, रोस्ट नहीं, थोड़ा सा है बस, हल्का सा, टोस्ट के हल्का साथ। सा फ्राई कर दी। ठीक है, ज़ारा, चलें, आपके बचपन की कहानियां सुनी जी। शरारती तो थी आप, जी। पंग करने में भी माहिर थी। बड़ा भाई आपको बुली करता था, आप बड़े भाई को बुली करती थी। हाँ। मगर इस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये रहा कि बचपन में आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहती थी। हाँ, लॉयर जो कि क्रिमिनल हो। बचपन तो नहीं कहूंगी, जवानी में, हाँ, ए लेवल्स, लड़कपन में, जो भी होता लड़कपन में, हाँ, ए लेवल्स में। हाँ, अब्बा कन्विंस नहीं थे इस काम नहीं, से। हाँ। और फिर आपने अब्बा को कन्विंस किया। अब्बा ऐसे किसी काम से कन्विंस नहीं थे जिससे मुझे घर से बाहर निकलना पड़े। वो चाहते थे आप घर पे ही पढ़े। हाँ, कन्विंस हाँ। हो गए? नहीं, बड़ी मुश्किलों से रो धो के। फिर मैंने नहीं पढ़ा लॉ, नहीं पढ़ा? मास कम्युनिकेशन पढ़ लो, इसमें पढ़ के कोई क्या ही बन जाता है। तो आपने वो पढ़ लिया, मैथ्स कम्युनिकेशन। हाँ, लेकिन उसके हिसाब से काम भी कर रही हैं आप। उन्हें लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हो गया। आप देख लें। तो अदाकारी कैसे करने दी आपको उन्होंने? उन्होंने नहीं करनी दी, जब तक उनके घर में थी तब कहाँ कर रही थी। शादी के बाद आपने ये तो मेरे शौहर का वो जलवा क्रेडिट है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो जनाब अली बात हो रही थी भाइयों की, दो भाई आपके हैं गालिबन? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। और उनकी एक आप मुझसे छोटे हैं, 2 मुझसे बड़े हैं। 2 बड़े एक छोटा। 2 बड़े एक छोटे भाई की एक इकलौती बहन थी आप। और वो दोनों आपको बुली करते थे। बुली करने के क्या तरीके थे? सबसे बड़ा वाला बुली नहीं करता था, वो मुझे हमेशा रोब झाड़ने की कोशिश करता था। रोब झाड़ने की? और वो मैं बड़ा झाड़ता भी था, हाँ, कि मैं बड़ा हूँ और मैं मतलब आई एम लाइक योर फादर, सो ये करो वो करो, ये नहीं करो। यूनिवर्सिटी आ जाता था जब मेरी ब्रेक होती थी और आके कहता था घर चलो। दोस्तों में नहीं बैठने देता था, फिल्म्स नहीं देखने जाने देता था, शॉपिंग पे नहीं जा सकती थी। तो ये बड़ा वाला करता था। जो बीच वाला था वो हम दोनों एक दूसरे को मारते थे। वो मारते हाँ, थे? वो हम बहस करते थे। जाहिर बात है। 2-3 साल का गैप है, तो बहस करते थे, बहस में फिर मारते थे। जो सबसे छोटे वाला है उस बेचारे को मैंने तंग किया है, लेकिन वो अब वो बड़ा हो गया तो वो मुझसे भी वो भी तंग करता करते है। थे? हाँ, आपको हर कोई तंग लेकिन वो करता मेरा वैसे ज्यादा वो है, दोस्त सबसे बड़ा वाला है। वो कितना छोटा है कि है आपका? वो माशाल्लाह 6 फुट 2 इंच का है, बहुत लंबा। काफी बड़ा हाँ, और बड़ा बेबी भाई है। है मेरा, लेकिन वो एक बेबी है। लेकिन क्योंकि सबसे छोटा है तो बेबी, हमारा हाँ। भी यही हाल है। हम भी अपनी बड़ी बहनों की बेबी है। हाँ। आपने जो इतने माशाल्लाह से घुंघरू टाइप चीजें पहनी हुई हैं, आपकी आवाज से ज्यादा छन छन की आवाजें आ रही। उतार दूं? एक बार दिखा दे लोगों को, तब पता चला आपके पास ये है। ये करते हैं जी ताबिश हाशमी शोज पे बुलाकर। जी। आप लोग को दिखा दूं, ये ले। इसको शो का हिस्सा बना लेंगे। जब भी आपको गलत जवाब देंगी मैं ये बजा दिया, मैं पहन लेता हूँ, मैं कम हाथ हिलाता हूँ, ताकि ये चलता रहे ना कि शो में आप लाई थी। हाँ, अच्छा, अब आपके साथ साउंड का प्रॉब्लम नहीं हो रहा? असद कहाँ रह गए हैं आप? ऐसे तो मैं बात भी नहीं करती। आप कैसे करती हैं? किधर है तू? नहीं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं। वीडियो कॉल पे बात करते हैं। लेकिन पहले एक्सप्रेशंस ये वाले नहीं कि कहाँ है। वीडियो कॉल पे पता चल जाता ना अगले का मूड क्या है, माहौल क्या है, किस तरह की बात करनी है। तो आप एक्सप्रेशंस देते? अच्छे अदाकार वाले दूं, आपके वाले दे दूं? अपने वाले पे, आपकी इतने फिल्म अच्छे आने दे वाली है दूं। ना। हाँ, वो तो पता चलेगा अभी। ज़ारा ये बताइए, फंस ना जाए कहीं,
हर कॉलेज स्टूडेंट बंक मारता है, हमने भी कई बंक मारे, मगर बंक मार के अपनी अम्मी की दोस्त को थोड़ी बताता है कोई कि भाई आंटी मैं बंक मार रही हूँ। सोचे मैंने कितनी बेवकूफ़ी की। क्यों बताया आप? मुझे लगा वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगी बंक के वक्त कि अगर मैं बंक के वक्त कहीं फंस जाऊं तो मैं उन्हें फ़ोन कर सकती हूँ। कि मैं फंस गई हूँ, आप हाँ, मुझे बचा ले। ले। उन्होंने आपको और फंसा दिया। अम्मी को बता दिया। अम्मी को बता दिया। और मैं ट्यूशन टीचर से पढ़ रही थी तो अम्मा ने कहा बेटा ज़रा इधर आना। मैंने कहा जी अम्मा। मैंने कहा ज़रा बाबा पीछे बुला रहे हैं। चलती चलती गई, कमरा बंद किया। कमरे से कहा ज़रा बाथरूम में आना। मैंने कुछ कपड़े बुलाए हैं, वो ट्राई कर रहे हैं। बाथरूम में गई, मुझे कमरे में भी तो ट्राई हो सकते, दरवाजे कुंडी बंद करके हैंगर निकाल के इतना मारा। एक बंक करने पे इतना सेटअप बनाया, मैं इधर आना कि भाग ना जाए। बाबा ने बुलाया है। तो इसको जरा स्माइल कर करके बुलाती हूँ कि कहीं निकल ना जाए बीच गली में से कि मुझे माफ कर दे, सॉरी सॉरी। अरे जरा ये जो एक्टिंग का शौक है आपको, क्योंकि लॉयर आप नहीं बनी, फिर आपने मैस कम्युनिकेशन कर ली, तो एक्टिंग का शौक हमेशा से तो नहीं था आपको? क्योंकि नहीं, हमेशा से ही था। इसलिए आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते? बिल्कुल, इसलिए तो मैं लॉ पढ़ना चाहती थी, ताकि अदालत में कहने का मौका मिले मिलॉर्ड। नहीं, ताकि असल काम तो लॉयर्स ही करते, असल एक्टिंग हमारे मुल्क में लॉयर्स करते हैं। करनी पड़ जाती है उनको, हाँ, उनके प्रोफेशन का हिस्सा भी है, तो आप कर लेती हैं। अच्छा, आपको आप फॉर एग्जांपल आप एक केस है, एक मुजरिम है जी, खतरनाक मुजरिम है, आप मैं नहीं हूँ, मैं तो दूसरा वकील हूँ। अच्छा, मैं जज हूँ, वकील, ओह मैं जज हूँ, और आपने उस क्रिमिनल, एक असद सिद्दीकी खड़े हुए हाँ। मशहूर लॉयर हैं पाकिस्तान के, वो आपके मुखालिफ है, केस चल रहा है, आप मुजरिम के साथ हैं, मुजरिम की वकील है, उसको भी हक है डिफेंस, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उसकी वकील हैं। असद साहब जो हैं वो मकतूल के वकील हैं, जो बेचारा मासूम शरीफ आदमी था। अब आपने असद के जुमले पे ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है? असद वकीलों कह रहे हैं मिलॉर्ड मेरा मौकिल तो मासूम शहरी था, उसके तो 2 छोटे बच्चे हैं। ऑब्जेक्शन, आपने कहना है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन, इस तरह ऑब्जेक्शन करेंगी आप? तो कैसे कहूँ? जज बोलेगा ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऐसे तो नहीं कर। ऐसा तो कत्ल का मुजरिम है। हाँ, तो मैं कहूँगी जज ऑब्जेक्शन ये माय लॉर्ड। मेरी मौसू क्या होती है, वो मौकिला। आप हाथ नीचे करके पहले बात करें। मेरी मौकिला। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। एक तो इनसे पूछे कि कल रात थे कहाँ? मैं शर्मा जाऊंगा ना। अच्छा, ये तो है ना, क्रिमिनल लॉयर बनती तो कातिल वातिल का केस तो लेती ना। हाँ, उसका भी हक है, ऑब्वियसली पैसा भी उसी में। पैसे की बात नहीं है, फिर किसकी बात? हक की बात है कि उसका हक है डिफेंस। आई थिंक हर मेंटल प्रॉब्लम का जो भी है, सबके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं और हर किसी को जस्टिस का राइट है। हर कातिल को मेंटल प्रॉब्लम भी होती है। नहीं, बट उसको भी बाय लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स उसको भी तो एक लॉयर मिलेगा ही ना। हाँ, तो मैं और इस बात उसकी पे भी होना चाहिए understanding उसको, करनी हक ऑफ पड़ेगी डिफेंस कि है, जो और भी क्या है। भाई मौत की सजा से उम्र कैद में हाँ, कन्वर्ट करा हाँ, देते हैं हाँ। अक्सर लोग। ये बताइए कि आपने इतनी ज्यादा जगह शूटिंग्स की, जगह जगह आप गई, तो कभी ऐसा पैरानॉर्मल हुआ कुछ, ऐसा कोई भूत चुड़ैल वगैरह कोई ऐसा कोई वैरायटी? मैं कपड़ों के शूट के लिए गई थी कुंडमलीर कराची में। ठीक है। हाँ, वहाँ पर रात को हमें कहा कि रुकना है, तो क्योंकि शूट लेट हो गया तो रुकना है, तो सामने बीच था। बीच तो ऐसा खैर कोई नहीं था, बीच समुंदर बहुत था। अच्छा है, उसके सराउंडिंग्स में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। भी हाँ, बीच वहाँ है, लेकिन उसके सराउंडिंग में छोटी सी झुग्गियाँ सी बनी जी, हुई जी, थी, जी, जी। और उनके साथ ही टूटे फूटे कुछ स्टे आउट हाउस टाइप थे। तो हम वहाँ रहे, तो रात को कमरा था, कमरे के सामने एक बालकनी थी, बालकनी के आगे एक छोटा सा ग्रीन हाउस बना हुआ था और उसके आगे समंदर था। तो हमने कहा तो बड़ा मजे का व्यू, अच्छा दरवाजे खोल रहे हैं, स्टक हुए, मैं कब से हमने कहा खोल ही नहीं रहे, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा खुला, मैं बंद कर दिया, पर्दे बंद कर दिए, सो गए। मैं अपनी मैनेजर के साथ थी, निदा शेख, तो वो और मैं रात को सो रहे थे, तो उठी मैं एकदम से, मेरी आँख खुली, ठक 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 ठक, मैंने कहा क्या हुआ, मेरी आँख खुली तो दरवाज़ा खुला हुआ था बालकनी का और पर्दा पीछे हुआ था। मैंने कहा निदा आधी रात को क्या कर रही है मुँह निकाल के पर्दे से बाहर? मैंने कहा पता नहीं, शायद हवा ले रही होगी, सफोकेशन, ठंड थी बहुत। तो हम सुबह उठ गए, उसके बाद मैंने कहा निदा, सुबह 5 बजे का कॉल टाइम था, फजर की अजान हुई। मैंने कहा निदा आप क्या कर रही थी सारी रात, आप सोई नहीं? मैंने कहा मैं सारी रात तो आप कमरे में घूम रही थी। हैं? मैं तो सो रही थी। मैंने कहा आप सो नहीं रही थी, आप तो रात को घूम रही थी कमरे में। फिर हमने कहा ऐसा करते हैं, शूट पे चलते हैं। फिर हम चले गए शूट पे। तो फिर बादशाह बेगम के टाइम पे भी हुआ। आप नजर आ रही थी और मुझे वो नजर नहीं आई, मुझे लगा अंधेरे में कोई खड़ा है। अच्छा, और मुझे लगा निदा होगी, बट मैंने देखा नहीं कि साइड पे है कि नहीं। लेकिन ये तो लेडीज थी। हाँ, पता नहीं, क्योंकि उनको भी यही लगा कि आप हैं, आपको भी ये लगा, तो वो जेंट्स तो पता चल जाते। हाँ, कैसे? वो तो खामोश खड़े नहीं रहते, खेलते रहते कुछ ना, हाँ क्या सो रही हो।
वो इतना बात कर रहे हैं। अरे ज़ारा, आपके तो पूरे खानदान में अदाकार हैं। ना सिर्फ ये कि आपके अमल के ससुराल में भी यही हाल है, मामू वामू भी, शौहर वौर सभी इस काम में मुब्तला है। तो आपके जो प्रेशर रहता है कि इन सबसे अच्छा करना है या अच्छा करना है, घर में ही नकात बैठे हैं? हाँ, ये तो रहता है कि अच्छा काम करना है, वरना घर में सब बहुत मिलके रोस्ट करते हैं। करते हैं कि तो कचरा काम किया है, ये किया है, वो किया है। आप भी करती हैं? हाँ। असद को भी बताती हैं कि यार ये काम कचरा किया? हाँ, असद और मैं एक दूसरे को बताते बताते हैं आपको? अदनान मामू को भी कभी कभी बता देते कि यार ये आपने क्या वो किया मानते है? नहीं होंगे, मानते हाँ, नहीं। नहीं मानते नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पूरे खानदान को चूज करना पड़े, भाई अमेरिका में मुकाबला हो रहा है दुनिया के बेहतरीन अदाकारों का, तो आपकी फैमिली से भी एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो आपकी फैमिली किसको भेजेगी वहां पर रिप्रेजेंट करने? मेरे बाबा को। अरे वो तो करते ही नहीं है अदाकारी। हाँ, लेकिन वो वहां जाके कर लेंगे। वहां जाके अच्छी कर लेंगे। हाँ, वो सबसे बड़े एक्टर वो ही है मेरे घर में। ऑडियंस में चलेंगे, इनके पास बहुत मैं सारे जाऊं? नहीं चलेंगे, नहीं मतलब ऐसा वर्बली जाएंगे। अच्छा, ओके। इनके पास भी सवालात हैं, इनसे भी हम आज सवाल कर रहे हैं। इनसे सवाल हम ये कर रहे हैं कि बचपन में इन्होंने क्या सोचा था कि क्या बनेंगे और ये अब क्या बने, क्या बताओ बना भाई, इनका? क्या बना तुम लोग का? पूछता हूँ मैं इनसे। पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? ज़ैनब। क्या करती हैं ज़ैनब आप? DVM। डॉक्टर बन रही हैं? जी। जानवरों की डॉक्टर बन रही जी। हैं? आपका सबसे पसंदीदा मरीज जानवर कौन है? कुत्ता। कुत्ता। ये जब भी किसी DVM से पूछो तो कुत्ते पसंद होते हैं। हाँ। ये क्यों? कुत्तों में क्या आसान आसान है उनका इंजन विंजन खोलना, क्या है? वैसे ही? वैसे ही बजाओ कुत्ते पसंद। आपको अब डर तो नहीं लगता जानवरों को चेक वेक नहीं। करके? आराम से आप कर लेते? जी। ये बताइए कि कोई हमारे लिए भी सवाल है? नहीं, ज़ारा जी के लिए। तो यहाँ मतलब हमारे लिए मतलब यही नहीं, ज़ारा के लिए है, दीजिए। मेरा सवाल ये है कि आजकल शादी के बाद ख़वातीन नाम चेंज करना प्रेफर नहीं करती, तो आपने किया है, व्हाट डू यू थिंक, करना चाहिए या नहीं? कहाँ की है? मेरे नहीं, शौहर का नाम असद है, अब्बास मेरे अब्बू का है। ओह सॉरी सॉरी। मेरा हाँ। पूरा नाम है ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। मैंने उनका फैमिली नेम अपने साथ जोड़ा है। सही। बिल्कुल नया किया आपने, नया किया आपने। मतलब आई डोंट हैव टू चेंज माय नेम फॉर हिम, ही एड्स टू हु आई एम। हाँ, जो ये कह रही है वही। और मेरी शनाख्त और मेरे नाम को बदलने की ज़रूरत नहीं है। बेशक। उनके ख़ानदान का नाम मेरे साथ लगे तो इससे मेरा नाम और बेहतर और खूबसूरत होगा, क्या बट बात मेरी है। अकेले वाह, की शनाख्त वाह, खत्म वाह। होने की ज़रूरत नहीं है। वाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात की आपने, अच्छी बात है। हमने भी अपनी बेगम का नाम चेंज नहीं किया, उन्होंने करने ही नहीं दिया। ये जरूरी नहीं है बेटा, ना रिलीजियस में हमारे मतलब ना रिलीजियसली ये जरूरी है, ना कानूनी तौर पे जरूरी है। अपना नाम रखिए आप, नाम चेंज करने से क्या होगा? तो बैठ जाइए, हम खड़े रहेंगे आप इस बात पे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? अफजाल हुसैन। अफजाल हुसैन। ऐसा लगा कि आप आगे भी कुछ बोलने वाले हैं। अफजाल हुसैन आगे है ना, बोलने वाले। अफजाल अफजाल भाई, हुसैन जाफर। ओके, अब तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहेंगे। तो जाफर को हटा क्यों रहे थे इस वक्त? उन्हें अभी याद आया। अफजाल भाई ये बताइए, करते क्या हैं आप? मैं DVM। फिर लगा कि कुछ कहने वाले कि मैं DVMP, ऐसा कुछ ना, ऐसा लगा। DVM DVM डॉक्टर। देखा, निकला। आगे ये वो टूथपेस्ट की ट्यूब है जिसमें से अभी पेस्ट बाकी है, यूं यूं करके निकालना पड़ेगा। तो बोल क्यों नहीं रहे? DVM डॉक्टर। हाँ, अच्छा। और नया था भैया। अच्छा अफजाल भाई, आप ये बताइए, बचपन में आप क्या सोचते थे, क्या बनेंगे? मैंने कार्डिक सर्जन बनना था। कार्डिक? क्यों? दिल का डॉक्टर? बचपन से ही आपको दिल का डॉक्टर बनना? जी। क्यों? बस अब पता चला कि लोगों के दिलों में है ही नहीं, वो वफा ही नहीं है, इसलिए मैंने ये एनिमल का चूज़ किया, DVM। अल्लाह का शुक्र है ये डॉक्टर। आप दिल में लोगों के वफा ठीक करते हैं। आपको दिल का काम ही नहीं पता टोटल, लोगों के दिल में वफा ही नहीं रहेगी अब, इसलिए आप दिल के डॉक्टर नहीं बने। नहीं बने, अब नहीं बने। और जानवरों के डॉक्टर बन गए। हाँ जी, क्योंकि उनमें वफा पाई है। तो डॉक्टरों पे अब जो है वो उनमें वफा है, आपने चेक कर लिया? आप जी, ठीक ठाक वफा है उनमें। बहुत आपका है। कौन सा पसंदीदा मरीज जानवर है? मेरी कैट। आपकी कैट। मेरी कैटू। क्यूट आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। आपकी कैट को मैं अपनी कैट बोल सकता हूँ? जी, बोल सकते हैं। तो अब ये बताइए, कोई सवाल भी है आपके पास? जी। ज़रा कीजिए ना भाई साहब, कीजिए ना। ऐसा असद सिद्दीकी साहब में क्या है जो मुझ में नहीं है?
क्या आपको सब जवाब दूं इस बात का? वो बात पूरी करते हैं, कम से कम बात पूरी करते हैं वो। बेटा आप पहले अपना करियर तो सही से देख कर लो। भाईजान आप ये प्यार की बातें बाद में करना, पहले देखो तो सही तुम हो कौन। अभी तो आप डॉक्टर बने नहीं है। और बन वफा जाएंगे, का बन ताल्लुक क्या जाएंगे। है दिल के डॉक्टर से? किसका? वफा का ताल्लुक क्या है दिल के डॉक्टर से? किसी जब डॉक्टर बनने लगे तो लड़की से दिल मांगा तो उसने दिया ही नहीं। तो तभी तुम तो घर बैठो डॉक्टर। ये मुझे तो जानवरों का नहीं सोच रहा हूँ, लगा। मैं तो जानवरों का सोच रहा हूँ। अच्छा मुझे आप ये बताओ, अभी आपके कितने साल हो गए हैं डॉक्टर बनते हुए? मुझे सेकंड सेमेस्टर। अभी आपसे पहले साल में ही हो आप? अभी आगे करोगे? अभी तो आपको बिल्ली के कान तक का नहीं पता होगा। और दिल का है कि दिल मिल जाए। दिल में वफा। हाँ, दिल में वफा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई साहब। thank ये मैं कहता अगर अच्छा लगता। आपके लिए आपके लिए मेरे शेर। ये भी है, बताओ। कभी तो मिल पहली मुलाकात की तरह, वाह। कभी तो मिल पहली मुलाकात की तरह, बिगड़ा ही क्यों रहता है हालात की तरह। वाह। वो एक शख्स जो मुझे लगे जान से भी प्यारा, वक्त तो देता है मगर खैरात की तरह। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। बैठ जाओ भाई, क्यों खड़े हो तुम खंबे की यही तरह? डिलेमा है, क्या? यही डिलेमा है यूथ का कि मोहब्बत नहीं मिल मोहब्बत रही। नहीं मिल रही लड़कों को। यही डिलेमा है तुम लोगों का। सबका यही है, मोहब्बत नहीं मिल रही। तभी तो मुल्क के ये हालात हैं। अच्छा खुद आपने मोहब्बत की शादी कर ली, ये ना करें। ये क्या पड़े करें, हुए कुछ सूखे बन जाए। बन तो रहे। कुछ बन जाए, कुछ अरे अपना बन सोच रहे ले। हैं। क्या कौन है बन इस रहे मुल्क हैं? में जो बेवकूफ नहीं बन रहा? सब बन रहे, कम से कम कुछ तो बन रहे। जिक्र ही आ गया, जिक्र ही निकल आया शादी का। तो असद भाई बहुत नफीस आदमी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरे आदमी, मैं उनसे मिला हूँ 2-3 बार शो पे, वैसे पर्सनली बहुत ही नफीस आदमी। मगर आप ने उनमें क्या देखा? मैंने उनमें ये देखा कि वो उनमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और वो औरत को एक यूटिलिटी या एक प्रोडक्ट की तरह नहीं देखते। वो उनको पता है कि औरत के हकूक़ हैं, उनके उसका दिल है, उसकी मर्ज़ी है, उसकी फ्रीडम ऑफ राइट स्पीच, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। अच्छी बात है। तो वो इस तरह की बातों में ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। वेरी गुड। जबकि वो ऐसा कराची के लड़के हैं, बिल्कुल ऐसा। आपके दोस्त होकर ऐसे रखते हैं? मैं भी बहुत ख्याल रखता हूँ। हाँ, मेरी ख्याल जेब बीवी- में रखता हूँ। नहीं नहीं, हमारी बीवी हमें हिलने नहीं देती और हम हिलते भी नहीं होंगे। हाँ, तो हाँ, फिर अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। तो वो ये उन्होंने क्या देखा होगा आप में, आपको बताया? आपने उनसे पूछा नहीं? नहीं, मैंने उनसे नहीं। अब लड़कों से क्या, उनको किसी को इतनी प्यारी लड़की से शादी करने का मौका मिले, वो और क्या देखते हैं? हाँ, तो उन्होंने भी यही देखा। आई थिंक उन्होंने देखा होगा कि अच्छी है, अच्छे बस। खानदान से है, पढ़ी लिखी है। मैंने उनसे जब पूछा कि आपने क्या देखा, कहने लगे काश देख लिया होता। हाँ, काश। पता नहीं क्या मतलब होगा इस बात का। नहीं, हमारे बीच में इस तरह की कोई चीज़ नहीं आ सकती। आप जिस तरह की बातें डालने की कोशिश नहीं, मैं नहीं डालने की कोशिश कर रहा। मैं क्यों डालने की कोशिश करूंगा बातें भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई? लमिया खालिद। लमिया, आप क्या करती? मैं डीवीएम कर रही हूँ। ईवीएम कर रही हो तो? अच्छा ये बताओ, तुम तो ऐसा लगता है कि खवातीन को अक्सर मैंने देखा, लड़कों को भी जानवरों से डर लगता है करीब जाने से। डीवीएम में सबसे बड़ी तो यही काम है कि जानवरों के करीब आना है, यस। उनको पकड़ना है, उनको देखना है। तो तुम लोग सारे वो लोग हो जो जानवरों से प्यार करने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर डीवीएम से बनते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बस जो बन रहे हैं जानवरों से डरते हैं? लेकिन जी जी, कुछ ऐसे होते हैं जो बस बन रहे हैं, उन्हें बस कोई शौक है डिग्री लेने का, बाकी उन्हें कोई जानवरों से मोहब्बत नहीं है। आपको है मोहब्बत? ऑफ कोर्स। किस जानवर को आप ज्यादा अच्छा मरीज बना सकते? मेरी बिल्लियाँ अपनी। आपकी भी अपनी बिल्ली है? यस। सबकी प्राइवेट बिल्लियां क्यों हैं ये, तो पब्लिक बिल्लियां क्यों नहीं है मार्केट में? अच्छा भाई ये बताओ, बचपन में क्या सोचा था आपने? बचपन में तो मैंने सोचा था एमबीबीएस करके इंसानों की डॉक्टर बनूंगी, लेकिन किस्मत मुझे इधर ले आई कि मैं जानवरों की बन रही हूँ। तो क्या हो गया, जानवर भी मतलब अच्छा ये बचा भी है ले? वैसे, साथ में जानवर रोना कोई भी है अच्छी ना। बात है। जानवरों के डॉक्टर्स भी बहुत होने चाहिए, इंसानों के इतने हैं। अच्छा जानवर तो बताते, इंसान तो बताते हैं डॉक्टर साहब ये गला खराब है, यूं लेता हूँ सांस, जरा फेफड़ा हिल रहा है। जानवर कैसे आप पता करती हैं, क्या करते हैं? कुछ तो तो वो कम मेरी मारते। बिल्ली है ना, वो उनका पता चल जाता है वो कैसे बीमार है। जब वो ज़रा डाउन डाउन फील करती हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं, वहाँ से पता चल जाता है कि उनको कुछ मसला है। ये तो हमें ही पता चल जाता है, इसमें डॉक्टरी करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि इसमें इस वक्त ये खराब है, बैटरी चेंज करनी है, कैसे क्या करना है? तो वो तो जब उन्हें कोई मसला होता है वहाँ से पता चल ही जाता है। वो खुद बता देती है, बात सुनो म्याऊं। तो वो म्याऊं म्याऊं करती हैं। क्या कैसे बताती है?
हमारे बराबर में एक साहब रहते हैं, उनका बकरा फजर के बाद मुसलसल भा भा कर, उसको क्या मसला है? बकरे का काम बे बे करना ही है। उसका काम है ये, यस। शाम में नहीं करता वो। तो शाम में वो सो जाता होगा। नहीं नहीं, जागते यूं ठका ठकर देख रहा होता है वो तो। और सुबह सुबह वो इसलिए होता है कि मैं भी, मुझे देख लो, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। ये किस किस्म के अफसाने पढ़ाए जा रहे हैं डॉक्टरी के अंदर? दिल के डॉक्टर। अच्छा, खैर सवाल क्या है तुम्हारा? कौन है इनका टीचर? मेरा सवाल ये है कि बिल्लियों का खुद पता चल जाता है। वो बकरा दिल बोलता में- होगा, उसको अटेंशन चाह रहा होगा उसको वफा नहीं मिली, बकरे को। इसको। हाँ लमिया बताओ ना, क्या सवाल है मेरा तुम्हारा? आपसे सवाल ये है कि आपने देखा होगा एआई से आजकल वीडियो एडिट वगैरह सब हो जाता है, तो आगे जाके अगर एआई से ही ड्रामाज और फिल्मिंग वगैरह हो गई तो एक्टर्स का क्या होगा? मेरी जान, पाकिस्तान में वक्त बहुत दूर है। पाकिस्तान में अभी आप लोग को सिर्फ चैट जीपीटी का पता है, या आई डोंट नो, ज़्यादा से ज़्यादा किसी और एप्लीकेशन का पता होगा। हम अभी अब आईटी में बहुत पीछे हैं। व्हेन वी आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड, तो बहुत पर अब दूर की बात है, ये नहीं होगा। ये डिनाइल में है, ऐसा हो जाएगा, हो भी सकता है। अगर ताबिश हाशमी रिप्लेस हुए तो डर की बात है, बट वो हो सकते हैं रिप्लेस। नहीं नहीं, बोलो नहीं, बोलो। हाँ नहीं, अगर इनका काम चल रहा है तो हमारा भी चलता रहेगा। अच्छा लमिया, तुम्हारा काम सबसे ज्यादा रिस्क पे है भाई। आप सोचो अगले कुछ सालों बाद एक मशीन आ गई, जानवर डाला, उसकी उसने आवाज हाँ। सुनी, बीमारी बता दी, अपनी तुम क्या फिक्र करो। करोगी? तो फिर मैं मशीन का फायदा हासिल करूंगी। तुम खुद लेट जाओगी उसके अंदर जाके। मैं अपना भी सोचो बेटा, सिर्फ हमारा नहीं सोचो। हाँ, हमारी फिक्र पड़ी हुई है। अच्छा ज़ारा, ऐसा है कि कमर्शियल्स तो ऑलरेडी बन रहे हैं, फिल्म्स भी बन रही हैं फिल्म, न्यूज़ बुलेटिन्स भी आ रही हैं। तो अब मेरे ख्याल से आगे चल के सिर्फ हमें अपने चेहरे के कॉपीराइट्स बेचने होंगे कि भाई मेरा चेहरा इस्तेमाल कर लो, बाकी हाँ, वो ये भी बना हो लेंगे। सकता है। हाँ बिल्कुल और होगा। आईटी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो है वो आना, उसका जो है वो कोई बहुत बड़े बैरियर्स नहीं होते उसके अंदर। हाँ, हाँ। टेक्नोलॉजी आ गई, खरीद ली, आ गई हाँ हाँ 5 मिनट हाँ में। हाँ हाँ true। तो ये- लेकिन उसका इस्तेमाल करना और किस हद तक इस्तेमाल हो सकता है, एंड आई एम श्योर अगर वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए स्पेशली, तो वो उसको बैन कर देंगे। ये भी हो सकता है। ये सब खाम ख्याली है आपकी। क्यों? आप एआई सीखें, मैं बता रहा हूँ, अचानक से आएगी और सब खत्म करके चली जाएगी। मुझे नहीं लगता। आई थिंक हमें इंटरनेट को और टेक्नोलॉजी को अपने यूज़ के लिए करना चाहिए, उसको अपने आप को यूज़ नहीं करने देना चाहिए। और ये पाकिस्तान में नहीं होगा, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पाकिस्तान में नहीं होगा। होगा, नहीं होगा। मैं खुद करूँगा। तो मैं देखूंगी। ठीक है, फिर आप देखती रहेंगी। हाँ, लमिया, आपसे बात मैं आपका करके बहुत- इंटरनेट का कनेक्शन काट दूंगी, फिर वो खुश। आपकी जरूरत नहीं है। वो जो डॉल क्या है, वो शार्क काट देती है ऑलरेडी। और रोज पानी में काटती है ना वो इंटरनेट केबल पाकिस्तान की। आपके नहीं कटी कभी? नहीं, हम बिल भरते हैं ना। ए भाई, उसका बिल नहीं भरा जाता। वो एक इंटरनेट की केबल है मोटी सारी, वो पानी समंदर में आ रही है यूं करके इंटरनेशनली। अच्छा, हाँ। वो शार्क एक पता नहीं कहाँ पाकिस्तान में ही होती है वो। अच्छा। वो हर 2 महीने बाद उसको काट। तो फिर आप मुझे बताएं, जब पाकिस्तान में ही है वो, तो पाकिस्तान में एआई कुछ कर सकता है? बात तो आपकी थी, बात तो आपकी। आप सोचो ना किस मुल्क में और हम शार्क ऐसी शानी है हाँ। कि वो सिर्फ पीटीआई के जलसों से पहले काटती है। कैसे इंटरनेट तेज चल रहा होता है। अब क्योंकि मुंह से पीटीआई का नाम निकल गया है तो ब्रेक का वक्त हो गया है। ख़वातीन व हज़रात, वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। बनाए बातें हो रही हैं काफी खास। मेरे साथ ज़ारा नूर अब्बास। ये बताइए ज़ारा नूर अब्बास कि एक बार ऐसा सिद्दीकी। ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी, भाई ज़ारा नूर अब्बास तक भी आप ही बनेंगी ना, ये तो नहीं होगा बंदा चेंज हो जाएगा। फिर भी अच्छा लगता है। ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी, ये बताइए कि आप एक बार लिफ्ट में बैठी, लिफ्ट खड़ी आपकी, थी, लिफ्ट में बैठ कैसे सकते हैं? मैं बैठ जाता हूँ, मैं ज़रा बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं बैठ जाता हूँ लिफ्ट में, अच्छा। आगे नीचे, ठीक है। अच्छा, लिफ्ट में आप थी तो लिफ्ट जो थी वो आपकी फैन निकली, आपको देखते ही गिर गई मेरे ख्याल से लिफ्ट है। और अकेली नहीं थी आप लिफ्ट में, हाँ। अब्दुल्ला किदवानी भी थे। अब्दुल्ला कादवानी नहीं थे, उनका बेटा था हारून कादवानी। ठीक है। और मैं उनके साथ शूट करी थी झूम का। और मुझे लिफ्ट खुलती है, मैं उसमें एंटर होती हूँ। सीन होता है कि मैं लिफ्ट से बाहर आ रही होती हूँ तो वो सामने खड़े होते हैं, तो मैं उनको देख के वो एक लुक पास करनी होती है कि मतलब तुम यहाँ भी हो टाइप, ठीक है। सो मैं बाहर निकली, मैं नौरीन गुलवानी एक एक्ट्रेस है, उनके साथ थी। तो हम लिफ्ट से बाहर आए, तो मैं अभी बाहर आई हूँ तो मुझे हारून ने धक्का दिया और मैं लिफ्ट में मुझे फेंक दिया और लिफ्ट नीचे गिर गई। और धक्का क्यों दिया? सीन का क्योंकि वो देख रहा था कि लिफ्ट ऊपर से गिर रही है,
और उन्होंने गिरती लिफ्ट में आपको धक्का दे दिया, हाँ, ताकि ये बाहर आप भी ना आए, गिर वरना गए। मेरा पाँव अटक जाता ना, आधा में बाहर होती, आधी अंदर होती। तो पूरा ही खत्म तो कर उसने दिया। कहा पूरी हो जाए, एक दफा बॉडी तो एक साथ हाँ होगी। ये तो है, तो मुसीबत पड़ती है, आई आधी यहाँ थिंक से उठाओ, आधी यहाँ इंटेलिजेंट से। ऑफ हिम कि मुझे, वरना मेरा हाथ पाँव कुछ बाहर रह जाता। अरे भाई अगर खुदा ना खास्ता पूरा एक्सीडेंट हो जाता तो वो बाहर, मुझे मेरा सिर्फ पाँव बाहर था और लिफ्ट नीचे जाने लगी आपका थी। पाँव अंदर तो कर उन्हें पाँव मुझे धक्का दिया कि पाँव भी अच्छा अंदर कैसा लगता है यूं लिफ्ट गिर रही है तो हमने कभी अल्लाह ना करे हो, लेकिन ऐसा महसूस आई क्या थिंक होता है? हम फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे ही थे, तो वो नीचे शॉक्स लगे होते हैं वैसे आई तो। थिंक हाँ कुछ ऐसा ही था, गिर नहीं रही थी वो, शायद किसी ने बटन प्रेस कर दिया था तो वो बंद हो रही थी आधी रास्ते में, ओए तो वो एज सच गिरी नहीं, इम्पैक्ट नहीं था, बट मैं गिर गई थी, मुझे धक्का दिया था तो मैं लिफ्ट के अंदर गिर गई थी। मैं उठी थी, मैं कहाँ हूँ मैं, ये वाला फुल था। ओहो, तो मैं आज मरते मरते बची हूँ। बच गई, लेकिन आप अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बच गई, तभी आप यहाँ हैं। ज़ारा ये बताइए, प्रैंक्स भी आप काफी करती हैं, आज आपको प्रैंक का इंतजार रहा, हम यूजुअली करते हैं गेस्ट के I'm साथ। very upset. आई एम रियली सॉरी, टाइम नहीं था, वरना जरूर करते आपके साथ। इंशाल्लाह। लेकिन आप भी प्रैंक्स करती हैं, आपने क्या क्या प्रैंक्स और किस किस के साथ? मैंने परे हट लव जब मैं परे हट शूट लव, कर हाँ। रही थी उस फिल्म के दौरान अपने मेकअप आर्टिस्ट को कहा था, हमारे को आर्टिस्ट थे YBQ एंड फरिया जी अल्ताफ। जी जी। तो YBQ और फरिया अल्ताफ गए थे, वहाँ पे कोई डेजर्ट था, नूर महल में हम शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर वो लोग गए थे ड्राइव पे और वहाँ से लाल फूल ले आए, तो उन्होंने सबको प्यार में दिया, प्यार और खुशबू, प्यार और खुशबू वो कहते हाँ हैं। ये तो वो देते हैं, हाँ जो, ऐसे YB खत प्यार खुशबू करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे फूल दिया, मैं मेकअप चेयर पे तैयार थी, तो मुझे ख्याल आया कि मैं कहती हूँ कि इस फूल में कुछ था और उसने मुझे पोजेस कर लिया है और अब आप पे कुछ चढ़ गया, चढ़ जिन गया जिन है चढ़ मुझ पे गया। कुछ। तो मैं मेकअप करवाई थी, अदनान अंसारी मेरे साथ थे, तो मैंने एकदम से उन्हें मेकअप करते कहा, तुमने मुझे क्यों तोड़ा? मैंने कहा क्या तुमने मुझे क्यों तोड़ा? क्या बोल रही हो आप ज़ारा? मैंने कहा तुमने मुझे क्यों तोड़ा, तुमने मुझे क्यों तोड़ा, तुमने मुझे क्यों तोड़ा, तुमने मुझे क्यों तोड़ा? तो वो उन्होंने सबने कहा कि इसको क्या हो गया ज़ारा को, कह रही है मुझे क्यों तोड़ा। तो शहरज़ाद शेख जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी वो आई, उन्होंने कहा क्या हुआ है, क्यों बोल रही है? उससे कह रही तुमने मुझे क्यों तोड़ा? उसने कहा इसके पास कौन आया? उन्होंने कहा वो YBQ आए थे, वो फूल लेकर आए थे सहरा से, पता नहीं उसमें नहीं तो कुछ था। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हो गया, अब क्या होगा? वो आए, उन्होंने मेरे पे आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, मैं रोने लग गई। आयतुल कुर्सी पढ़े, मैं कहूँ चुप हो जाओ प्लीज़, मैं रो रही हूँ बाल बिखेर लिए। हाँ, मैं बिल्कुल रोने का माहौल। तो शहरयार मुनव्वर हमारे प्रोड्यूसर, उनको जाके बताया किसी ने कि ज़ारा अजीब पागलों वाली बातें करी, तो उन्होंने कहा यार हम सभी तो पागल हैं। अब वो भी शुरू हो हाँ, गए। उन्होंने कहा हम कौन नॉर्मल है, हम सब, वो अपने किसी डिलेमा में थे, उनका प्रोड्यूसर थे ना, सभी तो normal है। तो उन्होंने कहा हम सब भी तो पागल है। तो जो मेरी स्टाइलिस्ट है हानी, उनको कहा कि तुम इसके साथ बैठो, तो वो जब मेरे साथ बैठी थी, मैंने कहा मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बाथरूम ले जा। तो वो सबको देखे कि मैं इसको अकेले चुड़ैल को बाथरूम मैं में नहीं लेके जाऊंगी। जाऊँगी। फिर उसके बाद करते कराते शहरज़ाद ने सब लोगों से सेट पे फूल वापस लिए कि इनको नदी में बहाओ, मैं अंदर रोना डाला हुआ है। फिर जब मेरी शॉट की बारी आई, हम लोग शूट कर रहे थे नूर महल में, डांस सीक्वेंस था, मीरा जी भी थी साथ, तो जब आसिम को पता चला कि ज़ारा के ऊपर कुछ चढ़ गया, उन्होंने कहा उसको कुछ हो गया, तो वो आए, उन्होंने कहा क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा कुछ नहीं आसिम। तो वो कह रहे नहीं ये लोग सब, मैंने कहा आसिम मैं मजाक है, तो उन्होंने कहा ज़ारा हम लोग इतनी हेक्टिक शूट कर रहे हैं, तुम कह रही हो नोबडी इज कमिंग टू यू फॉर टच अप, नोबडी सब डरे बैठे हाँ। हैं। ये तो आपकी एक्टिंग का वो है ना यार, कमाल हाँ। कमाल एक्टिंग करती है। चलेंगे वापस ऑडियंस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अतीबुर रहमान। टीपू रहमान। अतीबुर रहमान। टीपू क्या करते हैं आप? DVM कर रहा हूँ। आप सभी यही कर रहे हैं, मैं बार बार पूछ ही क्यों रहा हूँ। तो भाई आप ये बताइए, जब बचपन में आपने क्या सोचा था आप क्या बनेंगे? डॉक्टर बनना चाहता था। यही वाले? नो सर, वो वाले? MBBS करना चाहता था। तो आप वो डॉक्टर नहीं, क्यों नहीं बने फिर आप वो डॉक्टर? फिर जब मैट्रिक क्लास में 10th क्लास में आया हूँ तो रियलाइज़ होना शुरू होता है कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जानवरों में ऐसी क्या कमी है कि इनकी पढ़ाई आसान होती है? इसमें एक तो कम नंबर चाहिए होते हैं, दूसरा इंटरेस्ट था मेरा ये लो। ज़्यादा। और पावे पेशेंट मर जाए खैर है। उनका कौन आ रहा है पूछने पीछे? इसमें कम मेरिट चाहिए होता है, मगर पढ़ाई तो उतनी मुश्किल है। वो कर लेना था, शौक था उसमें। उसमें आपको शौक था। समझ में मेरे कुछ नहीं आया, लेकिन जो आप कह रहे हो हाँ। ठीक ही होगा। ये बताओ कि जानवर कौन सा पसंद है मरीजों में? जानवर भैंस। ये है ना, ये निकला सही डंगा डॉक्टर। तो भैंस में क्या पसंद है यार? भैंस में भैंस क्या? हाँ, फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर। भैंस का भैंस का
आपका हमारा। ये अच्छा है फिर भाई, उसमें तुम अपनी अपनी भैंसें आप खुद ही ठीक कर लेते हैं, उनका फिल्टर चेंज कर लेते हैं। यस। वेरी गुड। कोई सवाल है आपके पास? जी मैम से मेरा क्वेश्चन है। हाँ, हमसे क्यों ये करोगे? मैम का एक डायलॉग है कि लाइकों के जोड़े आसमानों पर बनते हैं और नलाइकों के छतों पर। वाह, हमारा तो दोनों तरफ ही नहीं है। क्यूट से तो आदमी है। देखिए ज़रा जज नहीं करें। इस उम्र में ना हम भी, मैं तो इस उम्र में रहा हूँ, हाँ। आप भी रही होंगी। इस उम्र में और एस्पिरेशन ही क्या होती है? मोहब्बत मोहब्बत कि हो सच्ची जाए, कुछ मोहब्बत आसरा मिल हो जाए, जाए। कहीं मिलने का, बैठने का, हल्का सा टच करके देखने का। ये टोटल है अपना। इसमें जज क्या करना? ये तो हम बाद में बड़ी उम्र के अक्लमंद हो जाते हैं तो हमें लगता है बेवकूफ़ी है ये। हाँ, क्या चाहते हो जिंदगी से? बस एक भैंस हो। भाई इनका ना ऊपर बनी है जोड़ी, ना इनकी नीचे बनी है जोड़ी। अभी तुम पढ़ाई करो ना, पढ़ाई करो, थोड़ी बॉडी बिल्डिंग करो, फिर बनेगी जोड़ी। यार आप भैंस संभालते कैसे होगे? बस हाँ, समझा देते हो उसे, समझा देते हो। समझा लेते हैं। मत करो, मत करो सुनो नहीं कहते। मत जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा तो आप लाठी उठा लेते? आप छूट जाती लाठी? ये बताओ, भैंस भैंस जो है ना वो तो बड़ा मासूम सा जानवर लगता है, वो कैसे पता चलता है बीमार है? उसकी क्या, जैसे बिल्ली कमजोर हो गई यूं पड़ी हुई है, कुत्ते का भी यही है, अगर वो ढीला पड़ा, भैंस तो वैसी ढीली ढीली लगती है, तो उसका कैसे पता करते बीमार है? खाती पीती नहीं है। अच्छा, ये खाना छोड़ देती है तो हाँ, आपको सबसे अंदाजा, पहले और खाना इससे कैसे पता चलता है कि बीमारी ये वाली है? टेम्परेचर ले लेते हैं। बुखार चेक कर लेते? बुखार कैसे चेक करते हैं भैंस का? ये तरह पर्सनल जा रहे हैं। मुझे बेटा ये मेरी इग्नोरेंस है। नहीं बात करो, मुझे नहीं पता करना, मैं समझ गया आप लोगों की लाफ्टर से कि ये ऐसा है, मतलब नॉर्मल चेक नहीं हो रहा बुखार। तो अच्छा बुखार चेक कर लिया, अब पता कैसे चलेगा किडनी खराब है? वो उसके यूरिन से। उसके वो फिर वो और चेक लंग्स करेंगे। का कैसे पता चलेगा? उसके सांस लेने के तरीके से पता चल जाता है। कैसे? गहरी सांस ले, ये सब ऐसे ही पता ऐसे। चल जाता है भाई इन लोगों को। आप लोगों को तो हर जानवर का सीखना पड़ता होगा, ये है कि भाई ये बिल्ली इस तरह करती है, कुत्ता इस तरह करता है। सबके अलग अलग से पढ़ते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो दो माइक दो किसी और को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजन आप माइक साइड पे करके बात करें। क्या नाम है आपका भाई साहब? शहरोज संधू। शहरोज, आप भी डीवीएम कर रहे? जी सर। अच्छा, तो बचपन में आप क्या बनना चाह रहे थे? बचपन में जो मेरा बनने का ख्वाब था वो मैं नहीं बन सका, लेकिन मुफ्ती तारक मसूद बन गया, यानी 3 बीवियों का एक शोल। आप बचपन में ये बनना चाहते थे? वाह खुदा, अगर जानवर कुछ भी समझ सकते हैं ना हाँ, इन लोगों को तो वो बिल्कुल इलाज करवाना छोड़ देते। छोड़ देते। कहते हैं मुझे मरना कबूल है। हाँ, आप 3 खवातीन के हस्बैंड बनना चाहते बचपन में ही, यस सर। फिर ऐसा क्या हुआ कि हिम्मत टूट गई? सुना था कि ज़िंदगी में काफ़ी नशेबो फराद आते रहते हैं, लेकिन कभी इतना नहीं सुना था कि ज़िंदगी इस तरफ भी ले जाती है कि बंदा डंगर डॉक्टर बनने लग जाता है। सही बात है भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे माशाल्लाह से। पाकिस्तान के जानवर महफूज हाथों में। ये बताओ, कुछ सवाल है आपके पास? अगर ज़िंदगी आपको कुछ बनने का मौका दे तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? सीएम पंजाब या सीएम सिंध या इमाम मस्जिद? देखिए, वेरिएबल किस्म के ऑप्शंस हैं। सीएम सिंध, यार मैं इमाम मस्जिद बनूंगा, कम से कम अपनी मर्जी से कुछ तो कर सकूंगा। मैं सीएम सिंध बनना चाहूंगा भाई, हाँ, है ना? सीएम सिंध बन जाए। सीएम सिंध बन जाऊंगा मैं, उसमें आराम ज़्यादा है। बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? अब्दुल्ला सत्तार। आप क्या करते हैं? मैं भी डीवीएम कर रहा हूँ। क्या सोचा था बचपन में, क्या बनेंगे भाई साहब? बचपन में ये सोचा था कि स्पोर्ट्समैन बनूंगा, क्रिकेटर, लेकिन बदकिस्मती से वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। क्यों? बचपन में ये हुआ था कि छोटा था मैं, तो ऊपर छत पे बॉल गई थी, तो बॉल उठाने के लिए गया तो वापसी पे स्टेयर से स्लिप हो गया, तो स्पाइन इंजर हो गई थी। तो अभी इस सही हो वजह गई? से पेरेंट्स ने मना कर दिया था खेलने से, तो इस वजह से फिर मैंने क्रिकेटर। अच्छा यार, आई एम सॉरी। अब सही हो गई आपकी रीढ़ की हड्डी? जी अब तो बेहतर है। अब आप मतलब खड़े झुक बैठ सकते हैं आराम से? जी अब तो ठीक है, लेकिन कभी कभार
ज़्यादा देर बैठने से हो जाता है ऐसे। मत बैठा करो, खड़े रहा करो आप। तो ये बताओ, कोई सवाल है आपके पास? जी, मेरा आप दोनों से सवाल है, ज़ारा मैम से और आपसे, कि ज़ारा मैम जैसे एक्टिंग करती हैं, आप होस्टिंग करते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ दोनों से कि आप दोनों के जो करियर है, प्रोफेशन है, इन दोनों की रेटिंग क्या रेटिंग देना चाहेंगे? आप ज़ारा मैम की जो एक्टिंग है उनको क्या रेटिंग देना चाहेंगे आउट ऑफ 10, और ज़ारा मैम जो हैं ताबिश भाई की जो होस्टिंग है उनको क्या रेटिंग देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? लेकिन कंडीशन ये है कि आप दोनों ने एक दूसरे को बताना नहीं है। आपको आगे बताऊं क्या, कैसे खत लिख दूं क्या? यानी कि आप दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि ज़ारा मैम ने आपको क्या रेटिंग दी है और आपने ज़ारा मैम को क्या रेटिंग दी है। अच्छा, एक सेकंड, एक काम करता हूँ, 1 2 ऑन द काउंट ऑफ 3 ना एक साथ बोल पड़ेंगे, ठीक है? ठीक है। 10 में से मार्क्स हैं। जी, आउट ऑफ 10 रेटिंग करनी है। अच्छा, उंगली से दिखाएंगे, हाथ से दिखाएंगे, आउट ऑफ 10, सही है? अरे यार मेरे को, चलो 3 2 1 तुम लोग करना, हम करेंगे, ठीक है? 3 2 1। ओ मैंने 8 दिया। ये क्या है? ये है ये कह रहे हो? ये भाई ऐसा लानत लगती है ना मैंने भी तो ऐसे किया है। तो मैंने अपने शीशे बंद किए हैं गाड़ी के। अरे ये 8 बुरा थोड़ी होता है, 8 बुरा होता है क्या? बुरा होता है क्या? एक्टिंग में इतना कंपटीशन है ज़ारा, मैं बता रहा हूँ अल्लाह की कसम। मैंने 10 फजूल में दे दिया। हाँ, मैं भी ये 4। पोस्टिंग में ऑप्शन ही किया है, नेक्स्ट इमरान अशरफ है, तो एटलीस्ट 10 तो बनते हैं मेरे। हाँ, नहीं बनते हैं। मैं तो हमेशा से ताबिश की बहुत फैन रही हूँ। हाँ, और 8 भाई मैं बहुत क्रिटिकल स्कोरर हूँ, मैं भी अपना स्कोर चेंज करना चाहूंगा। नहीं नहीं, नहीं, अब please, अब जरूरत please। नहीं है। नहीं, अरे मुझे तो इतना एक्टिंग का पता नहीं है भाई, मुझे लगा वो भी ऐसे कुछ 6 5 देंगी, तो मैंने अपनी तरफ से ज्यादा दिए थे। अभी आपने काम किया तो है। ऐसा काम किया भाई साहब, हाँ आगे लग जाएंगे। हाँ, बस। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? Izza. इज़ा, आप क्या करती हैं? I basically teach visual communication designs at SOCA. अरे वाह, कैसा लग रहा है आपको इतने सारे जानवरों के डॉक्टरों के दरमियान आज अकेली डिफरेंट काम करता हुआ? Interesting. इंटरेस्टिंग है ना, आपने देखा कि perspectives हैं, कम से कम कहाँ इलाज नहीं करवाना जानवरों का। हाँ, that's what I know now. बहुत सारे डॉक्टर मिल रहे हैं। That's what I know now. इज़ा, ये बताइए कि आप बचपन में क्या सोचती थी, आप क्या बनेंगी? Always wanted to be a teacher अरे since my mother is a teacher. So I think I got there finally. तो आप वही बन गई जो आप बनना चाहती हाँ, थी। true. तो सवाल पूछिए, हम दोनों खुले पड़े। Acha, so you basically made a social media post once, right? You were, I think, in a public space, and someone critiqued, I think, your parenting style. Your daughter was, obviously kids being kids. So a lot of women, they are critiqued because, obviously they take the personal and the professional, they try to take it together. So how do you think we should manage the critique? Because again, there are influencers who try to project ek wo jo hota hai perfect picture, right? And then there are the normal, the other human beings, the other side of the picture. So how do you think you would address that? अगर तुम लोग गूगल नहीं करो मैं बता दूंगा। अच्छा, वो मुझसे पूछें कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखना है। समझ आ रहा है लड़कों और ये को? भी कहा कि ताबिश से अच्छा That's the होस्ट क्यों नहीं आ रहा context. पाकिस्तान में, ये भी तो बताएं, ये भी तो इंग्लिश में कहो ना। हाँ, ये भी कहा। सीरियस सवाल है, प्लीज इसका जवाब दीजिए। भाई बात ये है कि आपको बैलेंस तो आप बहुत मुश्किल होता है रखना, बट आप कभी 40, कभी 60, कभी 70, कभी 30, कभी 20, कभी 80, यही चलता है। आई थिंक रिलेशनशिप्स में भी ये चलता है और पेरेंटिंग में भी ये चलता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है इज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि मैं जहाँ हूँ उस वक्त काम पे हूँ तो मैं वहाँ 100% प्रेजेंट रहूँ, ना सोचूं पीछे। और ऑब्वियसली अपनी अम्मी, अपनी सास, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली के हवाले करके आते हैं हम बच्चे। बट जब हम काम पे हैं तो हम उसके बारे में 100% सोचें, जब हम घर पे तो 100% उसके बारे में सोचें। एंड आई थिंक दैट वर्क्स फॉर मी। मुझे बहुत स्विच सही ऑन स्विच ऑफ करना आता है। बहुत सही बात किया, बहुत अच्छी बात किया। अच्छा ज़ारा, मैंने अक्सर देखा है एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि भाई मीडिया वाले जो लोग होते हैं वो तो बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते, वो तो ये संभालती हैं, वो तो फिलिपिनो संभालती हैं, तो ये होता है, वो तो वो होता है। तो ऐसा क्या सच है कि हम लोग अपने बच्चों से प्यार नहीं करते क्या? हम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हाँ, हैं, like हर वक्त तो every- इसी हाँ, टेंशन में रहते हैं बच्चा क्या हाँ, सीख रहा है क्या नहीं हाँ, सीख रहा है। बिल्कुल हम बहुत प्यार करते हैं, बट ऑब्वियसली हम इस बात को भी समझते हैं कि हमारे लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। बेशक। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बट ऑल्सो बिकॉज
बच्चा होने से या शादी होने से आपकी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होती है. हाँ. इट ओनली एड्स टू हु यू आर. एंड अगर आप अपने अंदर खुश होंगे, मुकम्मल होंगे, तो ही आप बच्चे को एक मुकम्मल happy परवरिश बच्चा, दे सकते हैं. बहुत सही बात की. हाँ. बहुत सही बात. अच्छा लगा आपका ऐसा सवाल. अच्छा क्या नूर अब्बास सिद्दीकी, ये बताइए कि आपका एक प्ले था ज़िबाइश, उससे इंटरनेशनल फेम मिला आपको. तो हनी सिंह ने भी ट्वीट की थी. क्या ट्वीट की थी उन्होंने? यो लिख दिया होगा सर. क्या हो गया, साइलेंट क्यों हो गई? नहीं की थी ट्वीट? क्या की थी? इट वाज मेरे काम को ऑब्वियसली उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिक किया था, बट मुझे लगता नहीं कि दैट वाज वेरी फनी. क्या कहा था? मैं संभालता हूँ उसको. क्या कहा उसने? मैंने नहीं देखी, मैंने I don't ट्वीट wanna नहीं talk about की. बस ठीक है, तो मैं काट दूंगा ये सवाल. No, then why did you even talk about it? ये तो लिखा हुआ था, मुझे थोड़ी पता था यार नहीं बात करनी इस पे. बताया था आपने? No, but I specifically told them not to talk about it. ये नहीं बताया. बताया था? I told him. That's why I was looking at him. I told you guys not to talk about नहीं it. काट देंगे ना, ये पूरे ही काट देंगे. No, but then why do you? अरे तू देख रहा है इधर, बता ना आके. तुमने तो नहीं हटाया हुआ यहाँ पे. अब वो काफी सीरियस मैटर है क्या? Want a break? अरे रो क्यों नहीं है? क्या हो गया ऐसा यार? मैं एक सेकंड में यार, मुझे आप बता तो दे. मैंने तो आई स्वेयर मुझे पता भी नहीं था. हुआ क्या? ये तो कुछ तो पता होगा, कुछ सीरियस मैटर था क्या? यार उन्होंने असद भाई प्रैंक कर दिया मेरे साथ. मुझे पता था कुछ तो हो रहा है यार. 20 शो में प्रैंक कर दिया यार. मैं वाकई थोड़ी देर सीरियस क्या हो गया भाई? क्यों सीरियस नहीं हुआ है ये? था. मैं रोज का काम है ना मेरा. प्रैंक कर रही थी मेरे साथ अलग के साथ. यार मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा परेशान हो गया. नहीं, शुरू में 1 सेकंड के लिए हो गया था. 1 सेकंड के लिए फिर? जब मैंने उसका मुंह देखा ना, उतना ही मुझे बुरा पता लगा है ये जितना पहले गंदा लगा. एक्टर है. जरा वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे. असना मनाए कहीं नहीं जाएगा. बैक टू असना मनाए. मैं बात कर रहा हूँ ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी से. ज़िबाइश ड्रामा आपने किया, इंटरनेशनल फेम मिला. जी. बड़े मशहूर सिंगर, रैपर, प्रोड्यूसर यो हनी सिंह ने ट्वीट भी की. क्या हाँ ट्वीट की आपके बारे में उन्होंने? मैंने एक बहुत खूबसूरत अलग वेवलेंथ पे चीख मारी थी. तो अच्छा. उन्होंने अपने गाने में भी उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, और माशाल्लाह बहुत आर्टिकल्स छपे थे. एक चीख पे? हाँ. पूरे करियर की हाईलाइट है एक चीख. और उसको वो एक अम्मा और गैलेक्सी लॉलीपॉप, उन्होंने बहुत सराहा था मेरे काम को. क्या चीखती हैं? हाँ. ज़्यादा वक्त हुआ है सेगमेंट का, इसका नाम है फटाफट. क्योंकि आप भी काफी हाजिर दिमाग है, मैं भी इस बात का क्लेम करता हूँ, जो अटक गया फंस गया इसमें. ठीक है, सेगमेंट आएगा, एक वर्बल टास्क है, हम दोनों का मुकाबला होगा. दिखाओ बेटा. क्या कर रहा है? फिल्मों के नाम. कभी खुशी कभी गम. टाइटैनिक. तो क्या बोलते रहना है? हाँ, जो अटक गया फंस गया. अच्छा, देवदास. कभी मैं कभी तुम ही तो हो. बच्चे मन के सच्चे. बचना है हसीनो. हाथी मेरे साथी. वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना. ये कोई फिल्म नहीं है भाई. है, मैंने देखी है. अच्छा, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन. ट्रोल्स 2. सेंट ऑफ अ वुमन. परफ्यूम. द गोल्ड रश. मोहब्बतें. गुज्जर के लश्कारे. सूहा जोड़ा. गुज्जर पतोकीदा. नीलोफर. अच्छी फिल्म है. अब मैं आपको दे रहा हूं परे हट लव. छलावा. छलावा भी थी अच्छी फिल्म. ये जो अभी आई थी फैसल कुरैशी की डराने वाली, वो डर मूवी. डर मूवी. डर क्या? ये फैसल कुरैशी की डर कौन सी थी? डर उनकी नहीं थी, डर तो मूवी डरना मना है. इंतहाई. यादें. यादों की बारात. बारात ले जाएंगे.
माँ, यू मी और हम, चूड़ियाँ, बजाते बजर नहीं, बेटा। नहीं, नहीं। हो गया ना, आप कितना अटकोगे आप? इतनी फिल्में हैं, आई नो। आपकी अपनी फिल्में बाकी हैं अभी। पर्याट लव वो तो मैं बोल चुका। नहीं बोला। हाँ, मैंने बोला पर्यट लव, 2 एक साथ फिल्में बोल दी, हार गए आप। अगला आएगा। फिल्मों में तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए था। अब तेज खेलेंगे, हाँ, दिखाओ। बचपन में खेले जाने वाले खेल, पकड़म पकड़ाई, क्रिकेट, छुपन छुपाई, जैवलिन थ्रो। पर अबे जेवलिन थ्रो कौन बचपन में मैं खेल रही थी। ये कोई बचपन में गेम नहीं क्यों? होते। मेरा बचपन बहुत अच्छा था। जेवलिन हम लोग कौन सा ठीपे पे रहते थे हम, लेकिन तो बचपन लग में तो कौन ये रहा है। जेवलिन थ्रो बचपन फेंकता था? जबर छपाई, ये क्या गेम थी? छुपन छुपाई नहीं खेलते थे आप लोग यार? और पकड़म पकड़ाई? तुम लोग को तो ये भी नहीं पता कि अरे तुम लोग गेम। करना क्या चाहते हो। कोकला चपाती जो मेरा आता है। अच्छा, अब आ गई फौरन खोखला चपाती। खोखला चपाती, अच्छा वो पिट्ठू गरम, छुपन छुपाई, यस्सू पंजू हार कबूतर, डॉली, डॉली, ऊंच नीच, चॉकलेट चॉकलेट, बर्फ पानी, चॉकलेट चॉकलेट, चॉकलेट चॉकलेट होता था। चॉकलेट बर्फ चॉकलेट पानी, खेला, चॉकलेट बर्फ चॉकलेट। पानी, शादी शादी, गुड्डे की शादी करते थे हम लोग बचपन में। शादी शादी, इसमें क्या खेलते थे तो? शादी शादी खेलते थे। अरे गुड्डा गुड़िया की शादी होती थी ना, मैं बाराती बन के जाता था मैं हर बार। अच्छा, छोटा भाई था तो क्या, मेरा कैरेक्टर ही बाराती वाला था हर बार। मिसेस खान, मिसेस खान, मैं ये अपने कौन सा भाई के गेम? साथ खेलती थी। ये तो आप यूनिवर्सली नोन गेम बताएंगी। ये तो मैं तो बहुत कुछ खेलता था ऐसा जो बता भी नहीं सकता मैं। बर्फ पानी, कितनी बार बर्फ पानी हुआ। मेरी भी खेल रही थी। पुलिस चोर, पुलिस चोर, ये तो मैंने बताया है भाई, आप थोड़ी। नाग देवता, अरे ये पूजा पाठ के काम नहीं बताने इसमें। नाग देवता क्या होता है? बारिश में हम नाग देवता खेलते थे। इसमें क्या होता था नाग देवता में? मेरा भाई नाग देवता बनता था। और आप लोग उनकी आरती उतारते थे। ये किस किस्म का गेम है? खैर सही है। मैं बता रहा हूँ आपको गेम बचपन में। डार्क रूम, डार्क रूम। स्नेल्स के ऊपर नमक डालते थे। ये जुल्म है, गेम कोई नहीं है। ये गेम है। छोटे हो जाते थे। हाँ, पानी फेंकना ठंड में। ये सब बुरी बातें हैं। ये बदतमीजी है, ये गेम नहीं। और क्या था मैं बताता हूँ। कैदी कैदी, खो खो, हाँ खो खो, हाँ वाह वाह। किंग्स किंग्स, हाँ, किंग स्टॉप, ये क्या होता है? उसका लेवल 2 था। हेड टेल, एक टांग वाला क्या था? लंगड़ा, लंगड़ा त्यागी। लंगड़ा त्यागी। एक नहीं, टांग वाला क्या? एक टांग वाला जो होता था गेम, हॉप हॉपस्कॉच। ये तो मैंने बताया है, हॉप स्कॉच। कब बोला? अभी बताया आपको मैंने, तो आपने बता नहीं, दिया। ये मैंने बोला है। साइमन सेज। अच्छा ठीक है, बता दो। बस आप बहुत अटक गए। घोड़ा जमाल शाही, ये वो सारे गेम हैं। मैंने नहीं खेले घोड़ा शमाल शाही, जमाल शाही। अच्छा, आपने जो पिक्कू की चपेली और चपाती क्या था, वो सब खेला हुआ है आपने? पिक्कू की चपाती। घोड़ा जमाल शाही एक बहुत यूनिक गेम था। मैंने खो खो मैंने नहीं खेला कभी। कैसे खेलते थे? वो सब सर्कल बना के बैठते थे, जिस तरह वो चरसी मवाली नहीं बैठते, उस तरह यूं करके बैठ जाते थे और पीछे कोई सबकी आंखें बंद वो तो होती थी। पिट्ठू गोल गरम है। नहीं नहीं, कुछ और है भाई। ये सब हम लोग उस जमाने के हैं, हमारे यहाँ अच्छे गेम आप मुझसे वैसे पिछले जमाने के हैं। नहीं, इतना भी पिछले जमाने जी, का। बहुत अरे अरे, छोटी हूँ मैं आपसे। अदनान सिद्दीकी भाई और मुझ में कम से कम 2.5 साल का डिफरेंस है। तो फिर मैं आपसे अरे बहुत भाई, बढ़िया, छोटी ऐसा हूँ। नहीं है। दिखाओ आखिरी। अब जानवरों के नाम। कुत्ता, बिल्ली, रैबिट, चूहा, क्रोकोडाइल, हाथी। बिल्ला, जेंडर वेंडर नहीं करो आप ये। सुअर, क्या मतलब सुअर का नाम लेना मछली। थोड़ी बनाए हैं? मछली, मछली, शार्क। वो भी मछली शार्क है। मछली नहीं है भाई हाँ, साहब, मुझे पता था आप बोलेंगी। अच्छा, वेल। वेल हाँ वेल मेमल है, ठीक है। जिराफ। मेमन है वेल? हाँ, दूध वेल पिलाता मेमन है? जी, मेमन नहीं है, मेमल है। खड़ोते हो करके निकल रहा है। जिराफ। चूहा, लो, चो में बोल चुका हूँ। चूहा, चूहा, चूहा। चले आप। क्रो, कौवा। पैरेट, हाथी। हाथी बोला था। नहीं बोला था। टाइगर, खच्चर, लेपर्ड, पैंथर, जिराफ, जाऊं चूहा, मंकी, ये पॉर्क्यूपाइन को कहते हैं। मंकी, कुंवारा शेर, कुआरा, बिगड़ी हुई बिल्ली, लोमड़ी, शेरनी,
यार ये आप जेंडरों में जा रही हो क्या तो अब गधी, गधा, तोता, तोती। मुजक्कर मोनस का गेम नहीं है ये बेसिकली। हाँ हाँ, तुम लोग तो हम बजाओ। दोनों आउट हैं, हम डिस्क्वालीफाई हो गए। आखिरी दे दे बेटा, अच्छा सा कोई ऐसा दे दे फड़क जाए हम। डाइट में खाए जाने वाले खाने या मशरूबात। रशियन सैलेड, ग्रीक सैलेड, बीटरूट, बीटरूट, कैरेट, एप्पल जूस, एबीसी जूस, ऑरेंजेस, खीरे, एवोकाडो, थोड़ी सी कढ़ाई। अरे डाइट में खा से थोड़ी सी कढ़ाई खाई है बस। ओट्स, स्टेक, वेजिटेबल्स, बॉइल्ड कीमा, बॉइल्ड एग्स, अपना पोच्ड एग्स। अपना पोस्ट। अब बजाओ ना बजर। क्यों बजर? पोच्ड एग्स खाते हैं डाइट में। स्क्रैम्बल्ड एग्स भी खाते हैं खाते तो हैं। तो फिर तो अपना एग्स तो हो गए ना। मैंगो स्मूदी। ये कौन सी डाइट कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ ऐसी डाइट में, मोटा करने के लिए अपने आप को कर रहा हूँ। सीड्स, चिया सीड्स, नट्स, ग्रीक योगर्ट, क्यूकम्बर, चना। मैं कह चुका था, मैंने उर्दू में खीरा कहा है। आप ये डीवीएम बैठे इसलिए आप स्लाइड इन नहीं कर सकती इंग्लिश में। cucumber, करेले, चना चाट, भेलपूरी, वेजिटेबल सूप। टोमेटो सूप, भूखा रहेगा एक दिन बंदा। चलो मैं हार गया, आप जीत गए। मैं नहीं डाइट करता। सारा क्रिमिनल लॉयर तो आप नहीं बनी। फॉर एग्जाम्पल असद सिद्दीकी ऐसे होते कि मना कर देते कि यार नहीं होगी, हमारे खानदान में एक्टिंग नहीं होगी। तो आप फिर क्या कर रही होती? आप सिर्फ एक हाउस मेकर होती, होम मेकर जिसे कहते हैं, आप जंग लड़ती या कुछ और काम नहीं, आपको मुझे लगता है मैं जंग लड़ती। हार्ड टाइम देती, मुझे करना है। हाँ। आपको इतना मतलब जोर से पैशन था या? हाँ। हाँ, अम्मी की वजह से, खाला की वजह से? पता नहीं किस वजह से, लेकिन था और हमेशा से। और मुझे लगता है कि मैं कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपनी नेचर के अगेंस्ट करते हैं, और अगर मैं ये काम नहीं करती तो मैं बहुत डिप्रेस्ड होती। और मैं फिर अपनी अच्छी मेंटल हेल्थ में नहीं होती। फिर मेरे अम्मी अब्बू बहुत सैड हो जाते और शौहर भी। आपने ये सब बता के यही काम शुरू किया है ना? अच्छा मुझे ये बात बताइए करके दिखा के भी। कि आप क्योंकि काफ़ी हुकूक के बारे में, हर किसी के राइट्स के बारे में बात भी करती हैं, अभी आप इंडस्ट्री का एक हिस्सा हैं। इस इंडस्ट्री में कोई अपना जिसे कहते हैं पैरिटी है, डिस्पैरिटी पेमेंट पे आउट्स में मर्दों और औरत के, या जो जितना ऑडियंस या व्यूज़ ला रहा है उतने ही पैसे उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत? नहीं, आई थिंक women गेट पेड मोर। अच्छा, आई थिंक सो। इसके खिलाफ आपने कभी बात नहीं की? नहीं, मर्दों को भी बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, बट कुछ लोगों को। आई थिंक हमारे पेमेंट डिस्पैरिटी इतनी नहीं है जितनी पेमेंट डिलेज हैं। वो तो सबके साथ। हाँ, वो तो उसमें कोई हाँ। वो नहीं है डिस्पैरिटी। और फेवरेटिज्म भी है, कहीं ना कहीं मोनोपली भी है। बट कुछ चैनल्स हैं जो नए लोगों को चांस देते हैं। सारा वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। असला मनाए कहीं नहीं जाएगा। आजाद, वेलकम बैक टू असला मनाए। आज मैं बात कर रहा हूँ ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी से। अच्छा ज़ारा, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ, मैं एक शो कर रहा हूँ टीवी पे, मैं तकरीबन रोज़ टीवी पे आता हूँ। तो जब मैं टीवी पे आता हूँ तो और दूसरे काम भी मिल जाते हैं, इश्तिहारात। जो अदाकार होते हैं, क्योंकि इस मुल्क में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अदाकारी का टैलेंट रखते हैं और हम काफ़ी अच्छे दिखने वाले लोग भी हैं पाकिस्तानी। तो इस इंडस्ट्री में तो बहुत कॉम्पिटिशन है। इस कॉम्पिटिशन को सिर्फ टैलेंट से ही केटर किया जा सकता है, या फिर आपको नेटवर्किंग, नज़र आना, पार्टीज में जाना, लोगों से मिलना जुलना, इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? और ये होना कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि हर थोड़ी देर बाद आप अपने आप को री इन्वेंट करते जाएं। ठीक। और आपका जो टैलेंट है और जो क्राफ्ट है वो आपके लिए बात करता है, और आपको एक्सपैंड करना चाहिए। अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो आप प्रोड्यूस भी करें। आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप राइटिंग भी करें, आप होस्टिंग भी करें। आप हर जगह पर कोशिश करें कि कहाँ कहाँ आप अपना काम कर सकते हैं। और फिर यू जस्ट हैव टू बी अ मास्टर ऑफ मैनी टैलेंट्स। और अगर ये रियलाइज, अच्छा ऐसा हो कि कुछ चीज़ कंटिन्यूसली अच्छी ना हो रही हो, तो फिर आप फेड आउट कर जाते हैं। हाँ। और फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। और आई थिंक ज़माने के साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है। आप अपने फिक्स्ड नोशंस और ओपिनियंस को लेकर के बैठ जाएं कि नहीं, मैं इस चीज़ को, सोशल मीडिया बहुत बेकार है, मैं इसको नहीं समझता, इसको नहीं। अपनी मर्ज़ी के लिए अपने तरीके से यूज़ करें। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अर्निंग होती है, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। तो आप जितना आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं ज़माने के साथ साथ,
अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर उतना ही आपको फ़ायदा होगा। बहुत ठीक बात। इस अच्छी सी बात पे आपकी आंखें बंद कर दूंगा। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। नजरबंद में होगा ये कुछ तस्वीर आएंगी जो हम नहीं चाहते आप देखें, हम देखेंगे। आप हमसे सवाल कर सकती हैं, मैं आपको हिंट्स भी देता रहूंगा कि ये चीज़ क्या है और आप गेस करेंगी कि ये चीज़ क्या है। ठीक है। इस तरह की मल्टीपल तस्वीरें आएंगी। पहली तो ये आई मास्क आपको पहनना पड़ेगा, एहतियात से पहन लीजिएगा। चलो भाई लगाओ तस्वीर हैंगी। वाह 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 भाई, ये तो भाई एक जगह है, जगह है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में भी है, लाहौर में, लाहौर में भी बहुत है। बाथरूम, बाथरूम भी होता है इस जगह पे, बड़ा ऐसा खराब सा होता है बस बाथरूम यहाँ ख़राब सा होता है। इस जगह पे। हाँ बहुत खराब बाथरूम है, लोग कहते हैं सब दिख रहा है। शीशे का बाथरूम है, तो शीशे का नहीं है, मतलब बस बराए नाम है। गली, गली नहीं, गली नहीं, जगह है, लोग जाना नहीं चाहते। नाली। नाली नहीं है, तो क्यों नहीं मारो, को सवाल ही पूछे इस जगह क्या होता है। अच्छा, इस जगह क्या होता है ताबिश? तो पड़े रहते हैं बस। पी के पड़े रहते हैं? नहीं नहीं, पी के नहीं पड़े रहते, बस पड़े ही रहते हैं। और ऐसा है कि इसमें ऐसा ऐसा सबको दिख रहा होता है आप क्या कर रहे हो, ऐसी जगह है ये। पार्क? पार्क नहीं है ये, पार्क में तो लोग वॉक करते हैं, यहाँ वॉक नहीं करते? नहीं नहीं, यहाँ बस पड़े रहते हैं। पड़े रहते हैं। पड़े हिंट दे रहा हूँ आपको। हाँ। कई लोग हम्म। पाकिस्तान में यहाँ पर है, और कुछ जेल लोग में? हैं। जेल? जेल है ये। यार आप क्या है, ये सुराख है क्या इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ हो रहा दिमाग है। है मेरे बस पास, बेटा आप आखिरी ताबिश। लगा दे, और ऐसी लगा दे कि मुश्किल हो मेरे लिए भी, रूह कांप जाए, रूह कांप जाए। वाह भाई, ये चीज एक ऐसी चीज है, एक है, एक फिनोमेना है। पैरानॉर्मल? पैरानॉर्मल तो नहीं है, काफी नॉर्मल है। पैरानॉर्मल है वैसे बेसिकली। अच्छा, तो ये चीज़ है, फिनोमेना है। हाँ, शुरू से पैरानॉर्मल नहीं होती, एक चीज के बाद पैरानॉर्मल हो जाती है। मदरहुड? नहीं नहीं, मदरहुड नहीं, निकलने वाली चीज है। जेब से? जेब से तो नहीं निकलती। मुंह से निकलती है? किससे? मुंह से निकलती है? पता नहीं निकलती कहाँ से है। कुछ लोग कहते हैं पाँव की उंगली से निकलती है। मैल? नहीं नहीं, मैल नहीं। किस्मत? किस्मत पाँव की उंगली से क्यों निकली? लोग कहते हैं। सवाल पूछो, आप सवाल पूछो। मेरी और आपकी नहीं निकली अभी तक। लॉटरी? ये लॉटरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि निकलने के बाद भी इससे बात कर लेते हैं। कौन है ये? ऐसा बस करते मोमबत्ती वत्ती करके। इंसान है? इंसान था, अगर ये निकल गई, लोग कहते हैं भाई मेरी तो वो देख के ये निकल गई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप बोलेंगे ऐसा ऐसा कितनी बार होता है ये। अरे नहीं 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 नहीं, अरे 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 कैमरामैन को लग गया। मैं अरे आप देखिए वो ऐसा होता है। अबे भाई, बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेटा वो देख के तो मेरी ये निकल गई। अरे बहुत ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत दर्दनाक वाकया देखते हैं तो लोग कहते हैं यार वो तक रोना निकल गया? नहीं नहीं, रोना नहीं। रूह कांप गई? कांप गई आपकी? क्या कांप गई? रूह निकल रूह है ये। बहुत हो गया, अच्छा बहुत अच्छा खेला आपने। अब बोला ना ऐसा होता है ना, मेरे तो बेटा वो निकल गई, रूह निकल गई देख के। चलेंगे वापस ऑडियंस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या मसला है अब्दुल्ला आपके साथ? डीवीएम कर रहा हूँ। ये मसला है। ये वो जानवरों का मसला है बेटा। ये मेरा बता- भी है। आपका भी है, एक ही मसला है आपका। जी सर, समझ लीजिए। ये बताइए कि आप बचपन में क्या सोचते थे, आप क्या बनेंगे? यही सोचा कि टीचर बन जाऊँ। इतने सियाने पैदा हुए थे आप, क्या आप बचपन से ही सोचते? क्यों? मार बहुत पड़ती थी। तो आप टीचर बन के मारना चाहते? मारना चाहता था अब लेकिन अब ये कानून चेंज हो गए, अब मारने नहीं देते। आपको अब दिल चाहता है लेकिन मारने का। जी। जानवर का कौन सा जानवर है जो आपको बड़ा पसंद है, जिसका आप डॉग। डॉग। डॉग क्यों? रखवाली करता है हवेली की ज़्यादातर। हवेली की? जी। आपकी हवेली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसलिए आपको कुत्ता हवेली पसंद। की? हवेली, देखो छोटी बात नहीं की। हाँ। हवेली की रखवाली करते। आए हाय। कहाँ है आपकी जी। हवेली? कहाँ है आप? डस्का में। दसका में आपकी हवेली?
कितने रकबे पे हवेली? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तकरीबन 1.5 से 2 कनाल 1.5 से 2 जानवरों के लिए हवेली 1.5 से 2 कनाल की हवेली। 1.5 से 2 कनाल पे हवेली कहाँ होती है भाई? जानवरों के लिए हवेली जानवरों जानवरों के लिए तो हवेली है वो बिल्कुल। बहुत सही बात की आपने। सवाल है कोई? जी सवाल है मैम ज़ारा से कि आपने अपने ड्रामों में एक ड्रामे में आपका डायलॉग था कि बाबर आजम जब पिच पे आता है तो कवर ड्राइव मारे ना मारे ऐसा हो नहीं सकता, तो क्या आपका पसंदीदा क्रिकेटर भी बाबर आजम ही है? नहीं, वो मेरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने बोला। ठीक है। स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ था इसलिए आपने बोला? हाँ। वैसे कौन है मतलब? क्रिकेट देखती नहीं आप? मैं देखती हूँ, मुझे वसीम अकरम, शोएब अख्तर बहुत पसंद है। शाहिद आपका आफरीदी। फेवरेट प्लेयर कौन है शाहिद आफरीदी। क्रिकेट में? क्रिकेट में ही है ना वो, क्या खेलते तो हैं? रिटायर्ड हो गए ना। बास्केटबॉल। करंट में कोई है Present। कोई लड़के अवेलेबल? नहीं तो कोई इसमें शर्माने की बात नहीं, घबराने की नहीं, बात घबरा और शर्मा नहीं रही, मैं डिसअपॉइंट हो रही हूँ इस क्रिकेट टीम में। जी कि मेरे कोई फेवरेट रहे नहीं। हाँ ये तो है। अब मुझे ये तो बड़ा है। अफसोस है कि हमारी टीम एक टाइम पे बहुत अच्छा खेलती थी। हमारी जनरेशन के जो मतलब मैं, आप तो खैर मुझसे बड़ी होंगी, लेकिन तो मेरी जनरेशन के लड़के असद भाई और मैं वगैरह हमारे फेवरेट क्रिकेटर्स रहे नहीं है। नहीं रहे ना। वो जो हैं वो रिटायर्ड हैं। हाँ, बस हम उन्हीं को देख देख के उन्हीं की गेम्स देखते हैं, उन्हीं की डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। इट्स वेरी सैड। और हमारे ज़माने में क्रिकेटर पसंद होने का एक ही क्राइटेरिया था कि वो अच्छा खेलता होता था। हाँ, बस बिला वजह में कोई पसंद नहीं होता था हमें, ऐसा ऑब्वियसली, नहीं और था। यही क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन अब नहीं है। नहीं है। हाँ, Clearly अब नहीं। अब क्लियरली नहीं है। तो मेरे ये- कोई फेवरेट क्रिकेटर्स नहीं है अभी, नहीं है। ठीक है, हो गया। इतनी जोर से ना बोले लोग समझ जाते। खैर, वेरी नाइस। एक आखिरी सेगमेंट है ज़ारा, आप क्योंकि मैंने सुना है ना सिर्फ ये कि एक अच्छी एक्टर है बल्कि एक स्केच आर्टिस्ट भी कमाल है। सेगमेंट का नाम है बनावटी। होगा ये, एक स्केच आएगा, स्केच से 5 सेकंड के लिए आएगा क्योंकि बजट कम है, और 5 सेकंड बाद वो गायब हो जाएगा। ओके, आपने रिक्रिएट करना है और मैंने भी रिक्रिएट करना है, और मुकाबला होगा कौन बुरा बनाता है। चलो भाई, पाना है हमने एक दूसरे से। हाँ छुपा के बनाए ताकि आखिर में रिवील करेंगे कौन कैसा बनाता है। बेटा जैसी तस्वीर आएगी आपने 5 तक गिनना है। ये अदनान मामू है। जी जी, अदनान मामू का मुंह है। बन गए आपसे अदनान मामू? दिखाइए अदनान मामू कैसे लग रहे हैं। हाँ, आप दिखाएं पहले। अरे मेरे तो बन ही नहीं पाया, इसमें तो खलील रहमान कमर लग रहे हैं। I'm not very good at this, but दिल यहाँ था। आंखों का दिल आपने उनके होठों पे लगा दिया। वाह वाह, मिल तो रहे हैं अदनान सिद्दीकी से। मिल तो रहे हैं। आंखों के पोपटे भी नहीं है मुझे। आंखों के मुझे पोपटे। कान भी नहीं है। हाँ, एक आसान सी लगा दे भाई, अदनान सिद्दीकी दिखा दी तुम डायरेक्ट यार। तो कोई आसान सा लगाओ जो बनता हो हमसे, हम लोग मतलब आर्टिस्ट लोग हैं। वाह, टूथब्रश पॉटी कर रही है। ये तो मैं कर ही लूंगा। बन गया। घटिया तस्वीर थी, आप दिखाएं पहले। अरे वो वहां वो उसकी तकलीफ है, यहाँ वो तकलीफ में नहीं लग रहा। वो अच्छा बनाई है आपने भाई। थैंक्स। अब आप बनाएं, बताएं। मेरा वाला तो खुशी खुशी कर रहा है। हाँ, भाई जिसने लगता है ज़ारा ने अच्छी बनाई वो तालियां बजा के बताया हमें।
ज़ारा बहुत अच्छा बनाया आपने वाकई में। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में 2027 में जब हम दाखिल होंगे अगले साल, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मगर कोई एक प्रॉब्लम आपके हाथ में आ जाएगी, यार ये कम से कम ख़त्म हो जाए 2027 तक, तो वो क्या प्रॉब्लम हो? बेरोजगारी, बेरोजगारी आप चाहती है 2027 में पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो जाए? भूख, एक्चुअली हाँ, भूख का जो प्रॉब्लम लोगों है, को भूख लगना बंद हो जाए, पेट खराब हो जाए। नहीं, लोगों को खाना मिल जाए, लोगों को खाने का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है उसका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। आपको लगता है पाकिस्तान में खाना ना मिलना एक बड़ी प्रॉब्लम? हाँ, मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम है, बेसिक खाना पानी लोगों को नहीं मिल रहा। नाज़रीन आज़ाद, ये थी ज़ारा नूर अब्बास। बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करने में। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।